मित्रों, बहुत प्राचीन समय की बात है। देवगिरी, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं, वहाँ के राजा दक्ष और प्रसूति की पुत्री सती बहुत साहसिक स्वभाव की थी। राजकुमारी सती अपनी सखियों के साथ पर्वतारोहण करती थी। एक दिन पर्वतारोहण के समय हिमपात हुआ। सती मुश्किल में पड़ गई और मृत्यु के निकट पहुंच गई। तभी शिव और उनके साथियों ने आकर उन्हें बचा लिया। सती ने अपना परिचय दिया। शिव ने कहा, साहसिक होना अच्छी बात है, लेकिन संकट का अनुमान ना लगाना और अपने और दूसरों के प्राण संकट में डालना नरी मूर्खता है। अपने और सखियों के प्राण बचाने के लिए सती ने आभार व्यक्त किया। शिव ने उन्हें बताया, वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है, उसे खुलने में कुछ दिन लगेंगे। तब तक आप हमारे विस्तार में रह सकते हैं। सती ने कहा, हम यहाँ एक महापुरुष के शोध में आए हैं, जिनको विश्व शिव के नाम से जानता है। आपकी कार्यकुशलता देखकर लगता है कि आप शिव को जानते होंगे। शिव के एक साथी ने परिचय देना चाहा, लेकिन शिव ने संकेत देकर मना कर दिया। शिव सती को अपने विस्तार में ले आए। शिव के कुछ साथी के हास्य से सती को अचरज हुआ। सती ने पूछा, आपके हास्य का कारण जान सकती हूँ? शिव के साथी ने बताया, आप रात्रि भोजन और विश्राम करें, प्रभात होने पर आप हमारे हास्य का कारण जान जाएंगी। दूसरे दिन सती ने देखा, विश्व भर से आए अलग जनजाति के लोग शिव के सामने शस्त्र विद्या की तालीम ले रहे हैं। जो गुरु के पास सती ने अभ्यास किया था, वो गुरु और सप्तऋषि शिव के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे। जन उपयोगी उपकरण की रूपरेखा पे विचार विमर्श कर रहे थे। शास्त्रार्थ के बाद गुरु ने सती का परिचय शिव से करवाया। शिव के मुख पर मोहक हास्य था। सती ने शिव के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। सती ने कहा, आप ही शिव हैं। क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपको पहचान ना पाई। सती ने शिव के पास शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में निपुणता के लिए अनुमति ले ली। शिव के विस्तार में पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन कुछ दृढ़ मनोबल वाले मानव, दानव, असुर जनजाति के लोगों को शिव के शिष्य बनने का अवसर प्राप्त होता था। तालीम के समय सती ने निरीक्षण किया कि शिव शिष्यों को आंतरिक गति और भौतिक बाह्य गति में किसी का चुनाव करने को कहते थे। आंतरिक गति में आध्यात्मिकता और योग के प्रशिक्षण से ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का ज्ञान दिया जाता था, और बाह्य भौतिक ज्ञान से मानव जन समाज का जनजीवन बेहतर बनाने का ज्ञान दिया जाता था। कुछ शिष्य दोनों का चुनाव करते थे, कुछ शिष्य किसी एक का चुनाव करते थे। शिव सती को विशाल हिमानाद के पास ले गए, जहाँ शिव के साथी और हिम मानव पिघलती हुई हिम की प्रचंड जल राशि को जाने के लिए नदियां बना रहे थे, ताकि प्रचंड जल राशि एक साथ बहकर बाढ़ के रूप में उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत की खेती की जमीन और मानव बस्ती को नष्ट ना कर दे। सती शिव के व्यक्तित्व और मानव समाज के प्रति कार्यदक्षता से प्रभावित हो चुकी थी। ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई, तब शिव ने देखा लोग पीड़ा, संघर्ष, दुख भोग रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा से लड़ पड़े थे। ब्रह्मा का इरादा सती का विवाह शिव से करवाना और उन्हें सांसारिक मामलों में लाना था। सती के लग्न की उम्र होते ही राजा दक्ष ने समृद्ध राजकुमारों की खोज शुरू कर दी। सती ने शिव से लग्न की बात अपनी माता और पिता दक्ष से कही, लेकिन राजा दक्ष ने मना कर दिया। सती ने अपने पिता को शिव के मानव समाज के प्रति कार्यकुशलता के बारे में बताया, लेकिन राजा दक्ष नहीं माने। राजा दक्ष को शिव का रहन सहन, मानव, राक्षस, असुर, यक्ष, गंधर्व, हर प्रजापति संभावना पसंद नहीं थी। शिव के वंश और गोत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सती ने ज्ञान की तपस्या के लिए राजमहल को त्याग दिया और शिव के सानिध्य में कठोर आत्मज्ञान की तपस्या करने लगी। शिव को अपने साथी मित्रों से पता चला कि सती ने राजमहल त्याग दिया है। राजा दक्ष उनका विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सती ने भी हठ ली है कि लग्न करेगी तो शिव से करेगी, और राजा दक्ष सती का लग्न शिव से करवाना उचित नहीं मानते। एक दिन प्रकृति की सैर करते सती शिव को उनके माता पिता के बारे में पूछते हैं। तभी शिव बताते हैं, मेरे माता पिता हर जगह है। ये पर्वत, वृक्ष, नदी, जल, वायु और आकाश मेरे माता पिता हैं। सती की आत्मज्ञान की कठोर तपस्या पूरी होने पर शिव प्रसन्न हुए और सती के साथ वैवाहिक जीवन शुरू किया।
राजा दक्ष के विरुद्ध जाकर सती ने शिव से लग्न किया। इस बात से राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए। राजा दक्ष ने एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवताओं को, ऋषि मुनि और प्रजा को आमंत्रित किया था, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती यह अवसर पर अपनी माता और सखियों को मिलना चाहती थी। उसने माना अपने माता पिता को मिलने जाने के लिए कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। शिव ने सती को सोच विचार करके जाने को कहा और अगर कोई अपमान हो तो संयम बनाए रखने को कहा। शिव के कुछ साथियों के साथ सती जब यज्ञ में पहुंची, तभी राजा दक्ष ने कहा, लगता है आपको अपनी गलती का अनुमान हो गया है। राजा दक्ष ने शिव के लिए बहुत अपमानित शब्दों का उच्चारण किया। अपने पति का ऐसा अपमान, और वो भी अपने पिता द्वारा हुआ, जिसने उन्हें जन्म दिया और पाला पोसा था। इस बात ने सती के मन पर गहरी चोट पहुंचाई। सती वहीं ध्यान मुद्रा में बैठ गई, अपने पिता द्वारा दिए शरीर को त्यागने के लिए। शिव को तुरंत ही सती पे संकट का आभास हुआ। शिव तुरंत आत्मबल से सती के ध्यान पे पहुंच गए और कहा, देवी ऐसा क्यों कर रही हो? सती ने कहा, ये अहंकारी पिता ने जो शरीर दिया है वो त्याग रही हूँ। शिव नहीं चाहते थे कि सती अपना स्वरूप त्याग दे। कुछ ही क्षणों में सती के देह को अग्नि ने जलाना शुरू कर दिया। शिव को पीड़ा हो रही थी। ध्यान में सती ने कहा, महादेव इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आप तो सर्वज्ञानी हो। वही तो जा रही हूँ जहाँ से आई थी। मैं अपने अगले अवतार में आपके पास अवश्य आऊंगी। और अचानक सती शिव के ध्यान से अदृश्य हो गई। सती का निष्प्राण शरीर यज्ञ के पास बैठा हुआ था। सती के मृत्यु से वहां उपस्थित शिव के साथी वीरभद्र ने क्रोधित होकर वहां रक्तपात कर दिया और दक्ष राजा का मस्तक काट दिया। भयंकर पीड़ा और क्रोध के साथ शिव आए और सती के निष्प्राण शरीर को लेकर चले गए। विष्णु, ब्रह्मा और देव शिव के पास सती की अंतिम क्रियाकर्म के लिए पहुंच गए और सती की याद में 52 शक्ति पीठों का निर्माण किया गया। मित्रों, आपसे विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने सगे संबंधी से अवश्य शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि हम और कहानियां आपके सामने और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, वी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब, share and like to support this channel.